हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पीरियोडिक टेबल का सेकंड वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। इस वीडियो में काफ़ी रोचक बातें मैं बताने वाला हूं। बट स्टूडेंट्स एक बात आप याद रखें, आज सेकेंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं तो आपको सेकेंड पार्ट को अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट पार्ट देखना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप फर्स्ट पार्ट पहले देख लें ताकि आपको सेकंड पार्ट देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि मेरा आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा यदि आप बेल आइकॉन प्रेस कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल आपके सामने इसका लेआउट मैंने बना रखा है। क्या होता है देखिए, पीरियोडिक टेबल में लेआउट पहले से ही बना रखा है। इस लेआउट को एक्सप्लेनेशन आप सुन लोगे ना तो आपके दिमाग में ये फीड रहेगा। ठीक है, देखिए ये जैसे वर्टिकल लाइंस मैंने बना रखा है, ये जो इसको है इसको हम कॉलम बोलते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स कितने कॉलम है इसके इस पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 कॉलम है। तो इसको हम एक्चुअली यहां पर कॉलम ना बोलकर क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ग्रुप बोलते हैं। तो कौन कितने ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 ग्रुप है स्टूडेंट्स टोटल। क्लियर हो गया? तो वी आर हैविंग टोटल 18 ग्रुप विथ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। नाउ साइमल्टेनियसली आप यहां पर देखेंगे तो इसमें टोटल 7 क्या है स्टूडेंट्स, रो होते हैं। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में पीरियड भी कहते हैं, यहां पर हम पीरियड कहते हैं। कितने पीरियड होते हैं, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल पीरियड है स्टूडेंट्स। हमने जो दो बातें अभी सीखी उसको लिख लेते हैं। क्या है, नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं स्टूडेंट्स, 7 है। ठीक है, और नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, जिसको हम कॉलम भी कहते हैं। यहां पर ग्रुप ही एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कहा गया है, लेकिन कॉलम मैं आपको समझने के लिए कह रहा हूं। अब मैं स्टूडेंट्स इस पीरियोडिक टेबल में जितने कॉलम और ग्रुप बना के रखा है मैंने, उसमें मैं एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं। एटॉमिक केवल नंबर लिख रहा हूं। ठीक है, नंबर, एटॉमिक नंबर एक्चुअली क्या है, एटॉमिक नंबर है परमाणु क्रमांक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। एटॉमिक नंबर किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो हर एटम में, हर परमाणु में, मतलब अलग अलग एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होते हैं। तो उसी की संख्या को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। पहले आप एटॉमिक नंबर को समझ लो स्टूडेंट्स। एलिमेंट तो हमको याद ही करना पड़ेगा, लेकिन तो थोड़ा नंबर को समझते हैं। यहां पर मैं स्टार्ट होता है 1, मतलब यहां पर जो भी एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर है 1। अब आप पीरियड में आगे बढ़े, इसको हम पीरियड में आगे बढ़ते तो यहां कितना आ जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, एटॉमिक नंबर 2। उसके बाद यहां पर होगा 3। ठीक, अभी मैं आगे बता नहीं रहा हूं, अभी आप इधर से ध्यान दोगे। ठीक है, ये 3 के बाद ये 4, ये फिर कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे सभी बातों को समझते हैं। नाउ स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात क्या है ये समझ लेना। यहां पर देखो लास्ट वाला जो ग्रुप है, ये यदि आप लर्न कर लिए तो बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। नॉर्मली इस स्टैंडर्ड हम इतने बड़े हो चुके हैं कि नॉर्मली अभी तक आते आते कुछ 30 तक तो एटॉमिक नंबर नॉर्मली याद रहता है। तो स्टूडेंट्स 2 के बाद आता है यहां पर 10, याद रख लें। 2 10 18। ठीक है, 2 8 18। 18 के बाद आता है स्टूडेंट्स, 18 का टेबल पढ़ लेते हैं। 18 का टेबल 3 टाइम्स। 18 2 जा होता है 36 हो गया, और 36 के बाद आ गया 54। तो यहां पर मैंने 18 का टेबल पढ़ा। 18 1 जा 18, 18 के बाद 36, 36 के बाद 54। अब 54 के बाद स्टूडेंट 32 ऐड कर दो। 32 ऐड कर दे तो ये होता है 86, और अगेन 86 में आप 32 ऐड कर दें तो ये होता है 118। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने सीखा, क्या सीखा, लास्ट वाला जो 18 ग्रुप है उसमें 2 10 फिर 18 का टेबल 18 36 54
फिर 86 एंड 118। स्टूडेंट्स यदि आप ये समझ गए तो आप इसके पहले के एटॉमिक नंबर आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा पोजीशन है वो आपको याद रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स एक्चुअली में ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, जैसे मैं ये आपको पूछता हूं, जैसे एटॉमिक नंबर 17 कौन से पीरियड में होगा, कौन से ग्रुप में होगा। तो देखो एटॉमिक नंबर 17 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कहां पर आएगा दिमाग में, आपके सामने टेबल तो बना नहीं है एग्जाम हॉल में, तो एटॉमिक नंबर 17 कहां होगा, तो आप देख सकते हो, आपको ये पता है 18 यहां पर है, तो 18 के पहले 17। अब 18 का अंदाज लगा लिया आपने, कैसे याद ही गया, 2 8 18, तो 18 से पहले 17। अब ये 17 है, मतलब कौन से पीरियड में हो गया, ये तीसरे पीरियड में, तीसरे रो में है। और कौन से ग्रुप में है, 17 ग्रुप में। तो इस तरीके से ना आपको यदि पता है तो थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं आपको। चलिए थोड़ा सा आगे इसको और तो थोड़ा आप ध्यान से बस सुनते रहो, फील करो, महसूस करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर 10 है, तो 10 के बाद जो अगला होगा वो यहां पर 11 हो जाएगा, तो ये भी लर्न करने की जरूरत नहीं, 10 के बाद 11 हो गया। यदि यहां पर 18 एंड होता है तो यहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 19 आ जाएगा। हो गया कि नहीं, बहुत क्लियर हो रहा है। अब यहां पर यदि 36 है तो 36 है तो यहां पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 37 हो जाएगा। यहां पर यदि 54 है तो यहां पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 56 हो जाएगा। यहां पर यदि 86 है तो यहां पर हो जाएगा स्टूडेंट्स 87। क्लियर हो गया यहां तक। तो यहां तक तो बातें आसान हो गई। आपको मैं पूरा नहीं बताऊंगा, पूरा करने की भी जरूरत नहीं है आपको, जो जो बात बता रहा हूं केवल उतना ही लर्न कर लें। तो चलिए अभी हमने तो ग्रुप 1 और ग्रुप 18 में कौन कौन से एटॉमिक नंबर आते हैं वो हमने सीख लिया अभी। अब सुनो अगली बात स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल को, ये पूरा पीरियोडिक टेबल जो आपके सामने बना हुआ है, इसे 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। व्हाट आर द 4 ब्लॉक्स, तो वो 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस पी डी एफ मैंने अपने पहले वीडियो में बता रखा है कि एक्चुअली SPDF ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये बता रखा है, आप वहां पर देख सकते। ब्लॉक्स तो नहीं बताया, मतलब SPDF के बारे में बता रखा है। याद करो मैंने बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन का घर है। एक्चुअली SPDF ये 4 टाइप के सब सेल होते हैं जो एटम के अंदर होते हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिस एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब सेल में आता है तो उस एलिमेंट को एस ब्लॉक में रखा गया है। क्लियर हो गई क्या बात, फिर से बोल दें, क्या बोला कि SPDF ये 4 इलेक्ट्रॉन के घर हैं, जिसको हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं सब सेल, मतलब कक्षा, सॉरी उपकोष, ठीक है, हिंदी थोड़ा सा उपकोष, एनीवे ठीक है। अब जिस एटम में इलेक्ट्रॉन यदि एस उपकोष में आता है, इलेक्ट्रॉन आखिरी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में है तो उसको एस ब्लॉक में रख दिया, ठीक है। तो अब सुनना ध्यान से, मेरा यहां पर पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं SPDF, और वो कौन कौन से हैं, तो स्टूडेंट्स ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हैं, ये कौन सा ब्लॉक होता है, ये होता है एस ब्लॉक, ठीक है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये होता है एस ब्लॉक। तो चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं अलग से, अपने कॉपी में नोट्स बना लेते हैं। एस ब्लॉक में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स, ये आया गया ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आता है एस ब्लॉक में। अब इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो भी एलिमेंट आएगा उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, एस ब्लॉक में आएगा, ठीक है। नाउ अब पी ब्लॉक में बात करते हैं। पी ब्लॉक स्टार्ट होता है, यहां देखोगे पी ब्लॉक स्टार्ट हुआ इस साइड पे। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के जो सारे एलिमेंट आते हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो मैंने पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या लिखा है स्टूडेंट्स, मैंने लिखा ग्रुप 13 से लेकर 18 तक के जितने एलिमेंट हैं उसमें उसे पी ब्लॉक में रखा गया है। इसमें पी ब्लॉक का मतलब क्या है, तो पी ब्लॉक का मतलब ये है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आएगा स्टूडेंट्स, तो पी ब्लॉक में फॉल होगा। इसमें एक एक्सेप्शनल है, याद करेंगे, एक्सेप्शनल बोल दिया, हम नोट्स में लिख लो। क्या नोट्स में लिखना है आप ये बताता हूं। देखो अब आप देखिएगा यहां पर ये हो गया हाइड्रोजन आएगा यहां पर, ये तो सभी बच्चों को पता होगा, एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का। इसके बाद आता है यहां पर हीलियम, He हीलियम। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। कौन से ब्लॉक में रखा गया है, तो यहां से लेकर यहां तक कौन सा ब्लॉक है स्टूडेंट, पी ब्लॉक है।
हीलियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन, दो ही तो इलेक्ट्रॉन है, और दो इलेक्ट्रॉन में से पहला इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी पहले सेल में। और याद करो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, पहले सेल में तो केवल एस सब सेल होता है। मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहां पर पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है उसमें हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां आता है, एस ब्लॉक में आता है। ठीक है, एस ब्लॉक में आता है, मतलब पी ब्लॉक में नहीं, मतलब ये एस सब सेल में आना चाहिए था। हीलियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, 1s2, दो ही तो इलेक्ट्रॉन है, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां आया, एस सब सेल में आया, लेकिन इसको कहां रखा गया है, पी ब्लॉक में रखा गया। रखना चाहिए था एस ब्लॉक में, रखना चाहिए था ना, पी ब्लॉक में रखा है। क्यों रखा गया है मैं आपको बताऊंगा। हीलियम का एक्सेप्शन आपको समझ में आ गया। हीलियम आपको याद रखना है कि उसे पी ब्लॉक में रखा है बावजूद इसके कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल पे आता है। स्टूडेंट्स डी ब्लॉक की बात करते हैं, चलिए डी ब्लॉक की बात करते हैं। तो ये जो यहां से जो ये जितना भी एलिमेंट है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो यहां पर आएगा आपका डी ब्लॉक आएगा। कहां से कहां तक, ये बीच वाले जो भी हैं। अब बीच वाले कौन कौन से हो गए आप बताओ, ग्रुप तो खुद बता सकते हो। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के जो भी एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या लिखा है स्टूडेंट्स, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक जो भी ग्रुप हैं वो सभी डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। और डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, मेटल्स हैं। याद रखने वाले हैं क्योंकि आप सिलेबस पढ़ोगे ना तो उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में लिखा हुआ है। तो ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक इज मेटल्स। यहां पर पी ब्लॉक में कुछ इसमें भी लिख देता हूं, एस ब्लॉक में भी सारे क्या हैं स्टूडेंट्स, सभी मेटल्स हैं। एस ब्लॉक में ऑल एलिमेंट्स आर मेटल। पी ब्लॉक में कुछ मेटलॉइड्स भी हैं, कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं, कुछ वो मतलब पी ब्लॉक जो है उस मिक्सचर होता है। हमारा रह गया एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक के बारे में मैं अभी बताने वाला हूं, तो लेकिन एफ ब्लॉक को थोड़ी देर बाद बताता हूं। ठीक है, अभी यहां पे थोड़ा और बातें हम समझ लेते हैं, फिर हम एफ ब्लॉक को बताएंगे स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया। तो अब मैं यहां पर कुछ एलिमेंट्स आपको लर्न करने हो तो लर्न कर सकते हैं। अब ये जो होता है स्टूडेंट्स, यहां होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो कुछ स्टूडेंट्स इसे एक सॉन्ग के फॉर्म में याद करते हैं, या कुछ टीचर्स इसको बोलते हैं, एक कुछ गाना बना देते हैं कि ये एलिमेंट्स का एक सॉन्ग बना देते हैं, आप उससे लर्न करो। लेकिन मैं आपको सॉन्ग से लर्न करने का सजेशन नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन आपको यदि वो कन्वीनियंट है सॉन्ग वगैरह याद करना है तो सॉन्ग के बेसिस पे याद करो, लेकिन मैं कभी स्टूडेंट्स को अपने ये सॉन्ग वगैरह याद करने का सजेशन नहीं देता। अरे डायरेक्ट याद रखो ना, सॉन्ग याद रखना है उससे अच्छा डायरेक्ट याद रखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी मेटल्स हैं। तो एस ब्लॉक में जो मेटल्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं क्षारीय धातुएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। अब एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स, देखिए आप जो नोट्स बना रहे होंगे, जो बच्चे नोट्स बना रहे होंगे वो अपना बनाते रहें, मेरा बात सुने और लिख लें। एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मेटल्स जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में जिनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मेटेलिक प्रवृत्ति के क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मतलब समझ एक एग्जांपल बोल देता हूँ, जैसे मैंने बोला कि ये सोडियम इसी ग्रुप का एलिमेंट है, और सोडियम का ऑक्साइड क्या होता है, Na2O होता है। यदि आप इसको पानी में डाल दो, वाटर में डाल दो, तो ये क्या दे देगा स्टूडेंट्स, आपको ये बनाकर दे देगा NaOH बनाकर दे देगा। मतलब वाटर के साथ में ये OH देता है। याद करो एसिड बेस मैंने पढ़ा रखा है, तो जो एलिमेंट्स वाटर के साथ में OH देते हैं वो बेस होते हैं। तो दैट्स इट। तो क्षारीय धातुएं क्यों कहा गया है, एल्कली मेटल्स इसीलिए कहा गया क्योंकि इस ग्रुप के एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं, मतलब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसमें जो लास्ट वाला जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स, यहां पर जो लास्ट वाला जो एलिमेंट है Fr फ्रेंशियम, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। नाउ अब हम आते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के लिए बात कर लेते हैं।
तो ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। अब क्षारीय मृदा धातु में कौन कौन रहेंगे, पहले तो आप एटॉमिक नंबर देख लो, 4, उसके बाद यहां आएगा 12, इसके बाद 19 के बाद 20। ये याद मत करो आप, केवल दिमाग में इसको बैठा कर रखो। आप वीडियो को ध्यान से देखो और चीजों को ना थोड़ा अपने दिमाग में फिट करके रखो, ताकि आपको एग्जाम हॉल में ये पिक्चर आपको याद रहे। ठीक है, तो अब ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स में आ जाएगा आपका बेरियम, बेरिलियम आ गया। बेरिलियम के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, नीचे आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद क्या आता है, कैल्शियम। ये कैल्शियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा कैल्शियम के बारे में प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये वो दुनिया भर का मैं बताने वाला हूँ, जिप्सम वगैरह सारी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, कैल्शियम के बाद आता है स्ट्रोनियम, इसके बाद आता है बेरियम। ठीक है, और इसके बाद जो नीचे है एलिमेंट वो तो खैर रेडियो एक्टिव है, आपको जो जो बताना हो वो आप याद करें। और लास्ट में आता है रेडियम। ठीक है, तो ये रेडियम मैंने लिख लिया Ra। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये एक्चुअली में कौन सा एलिमेंट है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुएं। और एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, इस अर्थ मेटल इसलिए बोला स्टूडेंट्स क्योंकि ये जो मेटल्स, ये सभी मेटल्स हैं और ये मेटल अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। और फिर से वही बात, इनका जो नेचर होता है, प्रकृति क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मेटेलिक प्रकृति, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो अभी हमने सीखा ये एस ब्लॉक के बारे में, हमने थोड़ा सीख लिया है। ठीक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स थोड़ा सा डी ब्लॉक के बारे में भी बात कर लेते हैं, या आप पहले हम बात करते हैं, चलिए स्टूडेंट्स हम पी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में अब सुनिएगा, पी ब्लॉक में तो पी ब्लॉक का स्टार्टिंग कहां से होता है ये तो मैंने बता दिया। देखो लिखा हुआ है ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए यहां पर हम इसके एलिमेंट्स के नेम लिख लेते हैं पहले, तभी आपको थोड़ा सा और बातें समझने में आसानी होगी। यहां पर जो 4 लिखा था, देखिएगा यहां पर मैंने सेकेंड रो की बात करते हैं, सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो पे मैंने 4 लिखा। तो यहां पर लिखा मैंने 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, अब यहां पर हम यदि 5 से स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, तो 5 होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, 5 ये होता है बोरॉन। उसके बाद आता है कार्बन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन और उसके बाद आता है नियॉन। तो यहां तक समझ में आ गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो स्टूडेंट सुनना, ग्रुप 13 को हम क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप 13 में जो भी एलिमेंट्स आने वाले हैं उसको हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली। यहां जो भी एलिमेंट्स आने वाले हैं उसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। यहां जो एलिमेंट आते हैं उसको हम नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, या इस फ्लोरीन को फैमिली नहीं बोलते, यहां हम बोल देते हैं हेलोजन। ठीक है, तो ये मैं सभी बातें आपको बोल रहा हूं, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन। और जो लास्ट ग्रुप है ग्रुप 18, इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैस या जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ग्रुप में कुछ बातें जो पूछी जा चुकी हैं आपके एग्जाम में, मैं आपको वो बताता हूं अभी। ठीक है, इस ग्रुप से रिलेटेड इससे एक टॉपिक आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है एसीएफ के। पहले तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ग्रुप 13 को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली कहते हैं। ठीक है, अब फैमिली क्यों बोला वो भी आपको बताऊंगा मैं। बोरॉन फैमिली इसको क्या बोलते हैं, जो सबसे ऊपर होता है, क्या बोला, कार्बन फैमिली का इसको। ठीक है, कार्बन फैमिली, इसके क्या बोला स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली। अच्छा, नाइट्रोजन फैमिली को और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं निक्टोजेंस, PNICOTGEN, निक्टोजेंस। स्पेलिंग थोड़ा हो सकता है थोड़ा मिस्टेक हो, पर निकोजेंस बोलते हैं। ठीक है, याद रखोगे। अब निकोजेंस क्यों बोलते हैं वो भी अभी बोलता हूं मैं। बट अगला जो है ग्रुप 16, ग्रुप 16 कौन सा स्टूडेंट, ये होता है ऑक्सीजन फैमिली होता है। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली इसको बोलते हैं। ऑक्सीजन फैमिली को हम बोलते हैं
कैल्कोजेंस, CH, यहाँ भी देखिए मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक किया, क्या बोला, कैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस कहते हैं, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, डोंट वरी, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, कारण भी बताऊंगा सब, ठीक है। नाउ ग्रुप 17 को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स हैलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली। और हैलोजन फैमिली भी सबका रीजन मैं बताता हूँ, सबका रीजन बताता हूँ। इसको हम बोलते हैं, ये होता है इनर्ट, इनर्ट गैस कहते हैं, ये सभी गैसेस हैं, इनर्ट गैस कहते हैं स्टूडेंट्स। और इससे हम बोलते हैं जीरो ग्रुप भी कहते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इसको जीरो ग्रुप नाम दिया गया है। तो एनीवे चलिए ठीक है, अब काम काम की बातें सुनते हैं। अब ये निकोजेंस क्या होता है, निकोजेंस ग्रुप किसे कहते हैं, तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को निकोजेंस कहते हैं। अब निकोजेंस इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स है पता है क्या आपको, खैर मैं बोल देता हूं। ये होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb और बिस्मथ, ठीक है। जरूरत नहीं है आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड निकोजेंस। निकोजेंस इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि यदि आप नाइट्रोजन के, स्पेशली नाइट्रोजन की बात करते हैं कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो सफोकेटिंग एजेंट होते हैं। मतलब आप यदि उसको सांस के थ्रू अंदर ले जाओगे तो आपको घुटन महसूस होगा। तो इस ग्रुप के एलिमेंट्स में जो नॉर्मली जो फास्फोरस के जो गैसेस वगैरह जो होते हैं ना, वो थोड़े से क्या होते हैं, सफोकेशन होता है। यदि आप उसको सूंघ लें तो आपको घुटन सा महसूस होगा। इसलिए इस ग्रुप के एलिमेंट्स को निकोजेंस भी कहते हैं, ठीक है। और अगला जो ग्रुप है ग्रुप 16, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कैल्कोजेंस कहते हैं। कैल्कोजेंस कहने का कारण क्या है, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें, नोट्स बनाकर लिख लो, ठीक है। निकोजेंस कैल्कोजेंस इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि जो अर्थ क्रस्ट है, हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, इसमें लगभग सारे एलिमेंट्स ऑक्साइड्स और सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं। चलो अब ये भी सुन लो। अब इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो इस ग्रुप में ऑक्सीजन और सल्फर है। और अर्थ में आपके जो धरती है, उस धरती में जितने भी तत्व हैं, पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं, वो मोस्ट ऑफ दी अपने ऑक्साइड और सल्फाइड्स के फॉर्म में। जैसे आपको एग्जांपल बोलता हूं, जैसे आप बोलो, खुद बोलो, कॉपर अर्थ में किस फॉर्म में है, कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में। आयरन अर्थ में किस फॉर्म में है, Fe2O3 के फॉर्म में। तो ये सल्फाइड हो गया, ये ऑक्साइड हो गया। तो कॉपर सल्फर के साथ जुड़ के अपने सल्फाइड्स के फॉर्म में है, आयरन ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ जुड़कर अपने ऑक्साइड्स के फॉर्म में। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कैल्कोजेंस कहते हैं। अब आप ये देख लो, ये मैं आपको प्रूफ दे देता हूं। क्या है प्रूफ, ये 2016 या 17 दोनों में से किसी एक ईयर का क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड कैल्कोजेंस। इनमें से कौन है जो कैल्कोजेन कहलाता है, कौन सा ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ग्रुप 16। क्लियर हो गया क्या, ठीक है। नाउ अभी अगली बात सुनो, अभी अगली बात सुनेंगे स्टूडेंट्स। यहां पर मैंने आपको एक बताया, हेलोजन फैमिली क्या होता है। तो हेलोजन फैमिली में भी मैं आपको बता देता हूं, FCl, Br और I, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसको तो याद रखना बहुत आसान है। हेलोजन इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट सॉल्ट के फॉर्म में, नमक के रूप में, लवण के रूप में अर्थ समुद्र के वाटर में पाते हैं। पता ही है ना, नमक मतलब समुद्री जल से हम क्या निकाल लेते हैं, नमक बना लेते हैं, NaCl बनाते हैं कि नहीं। तो क्लोरीन कहां उपलब्ध है, समुद्री जल में उपलब्ध है। किस रूप में उपलब्ध है, अपने लवण में उपलब्ध है, सॉल्ट में। तो हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। और इसे हमने हेलोजन फैमिली इसलिए कहा है क्योंकि दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट इन सी वाटर। इज इट क्लियर टू यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट 18 ग्रुप। जो इनर्ट ग्रुप होता है वो क्या होता है, इनर्ट ग्रुप होता है जिसके आउटर मोस्ट सेल के p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा होता है।
अब आपको याद होगा मैंने पी सबसेल पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, याद होगा बताया था मैंने पिछले वीडियो में। तो जो पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, या पी सबसेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट में पी ऑर्बिटल भरा हुआ है, लास्ट पी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ है, उसको मैंने जीरो ग्रुप में रखा हुआ है। मतलब ऐसा है कि पी ब्लॉक के लाउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से भरे होते हैं, लेकिन कौन सा ब्लॉक भरा, पी कौन सा सबसेल भरा हुआ है, पी सबसेल भरा हुआ है, एक्सेप्ट हीलियम। अब याद करो हीलियम का आखिरी सेल जो है, अब हीलियम में तो एक ही सेल है, वही आखिरी है, और इसका जो आखिरी सेल है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। ठीक है, अब नियॉन के नीचे क्या आता है स्टूडेंट्स, आर्गन के नीचे क्या आता है स्टूडेंट्स, क्रिप्टॉन के नीचे क्या आता है स्टूडेंट्स, जीनॉन के नीचे आता है रेडॉन, Rn। तो आपको ये एलिमेंट्स एटलीस्ट याद होने चाहिए जितने मैंने अभी यहां पर मेंशन कर दिया है। चलिए स्टूडेंट्स अब डी ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो डी ब्लॉक जो होता है वो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक होता है। एक बात और मैं कहूं आपको, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, चलो समझ लो। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, एस ब्लॉक में, मतलब ब्लॉक मत सोचो, एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए ये 2 ग्रुप है, एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम 6 आते हैं। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, 13 से लेकर 18 तक, हो गया कि नहीं। वैसे ही डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो देखो 3 से लेकर 12 तक कितने कॉलम हो जाएंगे, 10 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा सुनना स्टूडेंट्स, एस देखो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अभी मैं रिलेट करूंगा इसको, है ना। तो एस जो होता है वो 1s सुना होगा, 2s सुना होगा, 3s सुना होगा। ठीक है, पी जो होता है वो स्टार्ट होता है सेकेंड सेल से, सेकेंड कक्षा से पी स्टार्ट होता है। तो 2p सुना है आपने क्या, 1p सुना है आपने, नहीं। तो p जो होता है वो सेकेंड सेल से स्टार्ट होता है। ठीक है, अच्छा जो d होता है वो थर्ड सेल से स्टार्ट होता है। ठीक है, और f जो होता है वो फोर्थ सेल से स्टार्ट होता है। याद करिएगा, मैंने आपको बता रखा है ना, मेरा पिछला वीडियो आप देख लो तो आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। पहले सेल में केवल 1s, दूसरे सेल में 2s और 2p, तीसरे सेल में 3s 3p 3d, फोर्थ सेल में 4s 4p 4d 4f। मतलब जो d स्टार्ट होता है वो थर्ड सेल से स्टार्ट होता है। इसीलिए स्टूडेंट्स आप ये जो डी ब्लॉक है, ये इसका जो डी ब्लॉक का जो सबसे पहला वाला है, इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, 3D सीरीज कहते हैं इसको, 3D सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो 3D सीरीज कहां से कहां तक होता है। तो 3D सीरीज में एटॉमिक नंबर 21 से, देखो 20 तक तो यहां हो गया, 21 से लेकर होता है 30 तक, चाहो तो ये याद रख लो। ठीक है, जिंक आता है लास्ट में, जिंक तो आपने सब बच्चों ने सुन रखा है, और यहां होता है स्कैंडियम Sc। तो 3D सीरीज कहां से कहां तक स्टार्ट हुआ, 21 से लेकर 30 तक हुआ। नाउ यहां होता है स्टूडेंट्स, अगला होता है 4D सीरीज, इसको हम बोलते हैं 4D सीरीज। और डी ब्लॉक में सारे एलिमेंट मेटल है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। ठीक है, अब यहां पर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इसमें 39 से स्टार्ट होता है, और इसमें होता है यूट्रियम Yr, ये याद करना है तो कर लो, ऐसा ज्यादा जरूरी नहीं है। और यहां अंत होता है कैडमियम से Cd से, और यहां जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 48। आप देख सकते हो, खुद से सोच लेना, याद आपको समझ में आ गया तो खुद से देखो 48 49 50 51 52 53 54 आ गया ना 48। ठीक है, क्लियर हो गया क्या। और यहां होता है Hg मरकरी, आपको तो पता ही है, पारा जिसको हम बोलते हैं, और एटॉमिक नंबर होता है 80। ठीक है, तो इतना आप याद रख लो, 3 यहां पर मैंने बता दिया और 3 इस साइड बता देते हैं। यहां देखो 57 है तो अगला क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा, और 58 में होता है लैंथेनम La। ठीक है स्टूडेंट्स, लैंथेनम La। और यहां पे स्टूडेंट्स होता है 88 के बाद आएगा 89, और 89 का होता है एक्टेनम, होता है एक्टिनम AC होता है। ठीक है, तो यहां पर डी ब्लॉक में टोटल 4 सीरीज होते हैं स्टूडेंट्स, 3D सीरीज, 4D सीरीज, और ये हो गया 5D सीरीज, और ये हो गया पूरा 6D सीरीज। क्लियर हो गया क्या आपको, 6D सीरीज। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ऑल एलिमेंट्स आर मेटल, और इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नाउ अभी आप देखिए ना, अब आपको कम से कम 3 एलिमेंट और याद रख लें आप। देखो, जिंक के पहले क्या आता है, कॉपर। अरे कॉपर तो बहुत सबसे कॉमन धातु है, कॉपर। और कैडमियम के पहले आता है सिल्वर। ठीक है, और Hg के पहले आता है गोल्ड। तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तो बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। 3 कॉमन एलिमेंट तो हम पढ़ते हैं। तो सिल्वर का, अब इसका एटॉमिक नंबर देख लो कितना होगा, एटॉमिक नंबर 29 होगा। इसका कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। अब बताओ मेरे को कितना याद करना है, ज्यादा बहुत याद करना है क्या? एटॉमिक नंबर याद करना बहुत टफ है क्या? नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद करो बस। ठीक है, नाउ अब हम इसको रिलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो स्टूडेंट्स वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो आप थोड़ा सा इसको ना बोर मत लगना, आप आराम से इसको इत्मीनान से लेकिन लास्ट तक देखना जरूर। ठीक है, तो चलो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे रिलेट करेंगे। तो यहाँ देखो, ये फर्स्ट रो है स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो को हम बोलते हैं फर्स्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है। 2 एलिमेंट कैसे होंगे, 1s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो क्या होता है। तो इसके लिए मैं क्या लिखने वाला हूँ स्टूडेंट्स, 1s2, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन आता है। पहला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, 1s2। अब मैं अगले रो पे जाने वाला हूं, और अगले रो पे गए मतलब एटम में अगले सेल पे गए। देखो आपको तो पता ही है ना, यहां मैं बता देता हूं। ये होता है मेरा पहला सेल, इसमें लिखा मैंने 1s2। अब अगले सेल पे यदि आओगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर होता है 2s2 और 2p6 होता है कि नहीं, 2s2 2p6। तो ये जो 2s2 जो है ये आएगा आपका यहां पर, देखो ये हो गया 2s1, ये हो गया 2s2। उसके बाद क्या आता है 2p6। तो स्टूडेंट्स ये हो गया 2p6। p6 मतलब p1 p2 p3 p4 p5 और p6, तो ये 2p6। फिर अब आ जाओ, फिर अब यहां पर खत्म हो गया। अब रो चेंज होगा, रो चेंज होगा मतलब यहां पर सेल चेंज होगा। सेल चेंज करोगे तो ये अगले सेल पे आ जाओगे, अगले सेल पे आ जाओगे ना। तो अगले सेल पे क्या होता है स्टूडेंट, अगले सेल पे होता है 3s2 होगा, 3p6 होगा। ठीक है ना, 3s2 3p6, और एक्चुअली में 3d भी होता है। ठीक है, 3d10 होता है। एनीवे, अब यहां पर देखो, अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये 3s1 3s2, तो ये हो गया 3p। फिर अब आगे 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 बढ़ोगे तो यहां से आ जाएगा 3p6। ये होता है p ब्लॉक होता है ना, ये p ब्लॉक होता है, और p में 6 आ जाएगा, p6, तो 3p6। फिर यहां से आ जाएगा 4s2, फिर यहां आ जाएगा 3d10, फिर यहां आ जाएगा 4p6, फिर यहां आ जाएगा 5s2। ठीक है, फिर यहां आ जाएगा 4d10। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने पहले ही और पिछले वीडियो में बता रखा था। आप अपने दिमाग में ये पीरियोडिक टेबल का पिक्चर जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने लेआउट बनाया था, आप उसको दिमाग पे बैठा लो, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद हो जाएगा। तो बच्चे नोट्स बना रहे होंगे, उनके लिए एक असाइनमेंट मैं बोल देता हूं। अब देख लो यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर डी ब्लॉक के लिए 4 सीरीज रखा है, 3D 4D 5D और 6D। इन सीरीज में एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक आएगा और कौन कौन से एलिमेंट है, आप यहां से पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है, आप यहां से देख सकते हो। जैसे 3D सीरीज में कहां से स्टार्ट हुआ, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। लिखना है तो लिख लो, नहीं तो ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने दिख रहा है। आप पीरियोडिक टेबल को जो आप देखो, पीरियोडिक टेबल तो इंटरनेट में, बुक्स में, सब जगह मिल जाएगा, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है ये हर जगह नहीं मिलेगा। ये तो हो गई स्टूडेंट्स डी ब्लॉक की बात। अब हम बात करने वाले हैं एफ ब्लॉक की। स्टूडेंट्स एफ ब्लॉक जो होता है वो तो पीरियोडिक टेबल में आपको दिख ही नहीं रहा है। देखो ये दोनों कौन सा ब्लॉक हो गया, ये 2 हो गया पी एस ब्लॉक। यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक कौन सा ब्लॉक है स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक। और यहां से लास्ट के 6 हैं, ये है पी ब्लॉक। एफ ब्लॉक कहां गया, तो एफ ब्लॉक स्टूडेंट ध्यान से सुनोगे, बहुत से बच्चों को एफ ब्लॉक में कंफ्यूजन रहता है। तो यहां से थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करते हैं, ये यहां से कौन सा, एटॉमिक नंबर 58 से। ठीक है, तो मतलब यहां पर आएगा सेरियम होता है, नाम याद रखना है तो याद रख लेना, CE, ये होता है 59। तो सेरियम हो गया 59, से आता है ल्यूटेरियम, LU। ठीक है, ल्यूटेरियम ये होता है 71।
तो शेरियम से लेकर ल्यूटेरियम तक टोटल कितने हो गए स्टूडेंट? तो आप देखोगे तो 14 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 14 एलिमेंट हैं ये कहलाते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। ठीक है, मैं तो लिख रखा हूँ अपने इस यहाँ पर लिख रखा है, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर अब मेरे को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये देखो मैंने लिख लिया, लेंथेनॉइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक हुआ? 59 से लेकर 71 तक। कितने एलिमेंट हो गए? 14 एलिमेंट हो गए। अब ये 14 एलिमेंट्स क्यों हो गए? क्योंकि एफ ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14। एफ ब्लॉक में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने यहाँ पर कहीं पर कोई गलती किया है? तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती देख लेते हैं, क्या गलती किया है। क्योंकि सीरियम सीई का होता तो ये होता है एक्चुअली 58 से 71 होता है। सीई का कितना होता है? 58 होता है। फीई का 58 से ये ल्यूटेरियम एलयू का होता है 71। तो यहाँ कुछ गलती हुआ है लग रहा है मुझे। यहाँ देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं किया हमने। तो ये 54, देखो ये 54, यहाँ आप देखिएगा ये 54 है। 54 के बाद इधर आते हैं 55, तो ये हो गया आपका, यहाँ पर हो गया 55 एटॉमिक नंबर। मुझसे ही लिखने में मिस्टेक हो गया स्टूडेंट। 55 ये हो जाएगा 56, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्चुअली में 57, ठीक है। तो 50N किसका होता है? 57 होता है लेंथेनम का, और सीरियम का होता है 58 से लेकर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, 58 से लेकर ल्यूटेरियम 71 तक। तो ये जितने एलिमेंट्स हैं ये क्या है? एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। अच्छा, एफ ब्लॉक जो होता है वो 4 से स्टार्ट होता है, तो ये इसको हम बोलते हैं 4F सीरीज। क्या बोलते हैं? 4F सीरीज। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये दिस इज कॉल्ड, ये है 4F सीरीज, ठीक है। और एक्टिनाइड्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्टिनाइड्स जो होगा वो यहां पर होगा, एक्टिनाइड्स यहां पर होगा। तो यहां पर तो देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं किया। 86, 87, 88, तो यहां पर 89 और 90 से स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स। 90 से कहां तक ये जाएगा? 103 तक जाएगा, ठीक है। 90 से लेकर 103 तक जाएगा। तो यहां पर ये होता है लॉरेंशियम Lw और ये होता है थोरियम TH, ठीक है। तो थोरियम से लॉरेंशियम तक होता है, इसको हम बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। आप यहां पर लिख भी सकते हो, ठीक है। और ये होगा एक्चुअली में 5F सीरीज, ठीक है। 5F सीरीज किसको बोलते हैं? एक्टिनाइड्स को बोलते हैं। नाउ अब यहां पर देखना है स्टूडेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। यहां पर देखो ये जो ग्रुप 13 है, ठीक है ना, ग्रुप 3 जो है, ये इस ग्रुप 3 में कितने एलिमेंट हो गए? तो आप देखोगे 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट। 4 तो यहीं हो गए और 14 यहां से मिलेंगे, 14 यहां से मिलेंगे। तो आप देखो टोटल, मैं यहां लिख भी देता हूं, आप नोट्स बना लें। लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा है, मतलब सबसे लंबा ग्रुप कौन सा है? तो वो होता है ग्रुप 3 जो होता है वो लॉन्गेस्ट ग्रुप है, ठीक है। और इसमें कितने एलिमेंट है? तो आप बोलोगे 4 + 14 + 14, मतलब कितने एलिमेंट है? टोटल 32 एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स। तो आपको ये बात याद रखनी है, 4 + 14 + 14, 14 लेंथेनाइड्स का, 14 एक्टिनाइड्स का, और 4 तो यहाँ पर है ही है, ठीक है। तो टोटल 32 एलिमेंट्स हैं। एक लास्ट बात मैं आज की वीडियो के लिए कह देता हूं स्टूडेंट्स, यहां पर याद रख लेना, जैसे आपको पूछ लिया 112 एलिमेंट, 112 का ग्रुप नंबर बताओ, तो कौन सा ग्रुप है? यदि 12 आ गया तो 12, ठीक है। 111 एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या है? तो 11 है। मैं बोलता हूं 115 का ग्रुप नंबर कौन सा है? तो होगा 15, 15, देख रहे हैं। 115 कहां पर आएगा? 15 ग्रुप पे आएगा। क्लियर हो रहा है क्या? आप देख लो थोड़ा सा, आपको यदि वीडियो अच्छे से नहीं दिख रहा है तो ये मैं कर लेता हूं, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं कि 114 कहां पर आएगा? तो यहां पर आएगा 114। कौन से पीरियड में आ रहा है? ये 7th पीरियड पे आ रहा है। कौन से ग्रुप में आ रहा है? 14th ग्रुप में आ रहा है। क्लियर हो गया क्या? तो हर पीरियड में, हर पीरियड का जो स्टार्टिंग हो रहा है वो नए सेल के बारे में बताता है। अब आपके लिए एक और असाइनमेंट है, चाहे तो आप याद रख लेना कि मैंने यहां पर लिख रखा है स्टूडेंट्स, ये मैंने बना रखा है, आप ये देखिएगा कि पहले पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट है? तो कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। दूसरे में कितने एलिमेंट है? तो आप देख लो, आपके सामने लिखा हुआ है दूसरे में कितने एलिमेंट है। तो आप बोलोगे 8 है कि नहीं है? देख लो, यहां देख लो, 1 2
3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 2 8 ऐसा करके आप बना सकते हैं। यहाँ भी थर्ड में भी कितने एलिमेंट है, 8 ही एलिमेंट है। फोर्थ में एलिमेंट में, फिफ्थ में कितना है, सिक्स में कितना है, सेवन्थ पे कितना है, ये आपका एक असाइनमेंट है, आप इसे बना सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर पीरियोडिक टेबल की पूरी एक एक बातें मैंने बताने की कोशिश की है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ग्रुप में टॉप से बॉटम और पीरियड में लेफ्ट से राइट चलने पर क्या क्या चेंजेस आते हैं। थैंक यू वेरी मच।